अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज तक आपको किसी ने ये रेसिपी अब तक नहीं बताई होगी। तो सिर्फ क्रीम जो हम मलाई घर की दूध की जमा करते हैं, उससे मैं आपको 3 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। कंडेंस मिल्क, देसी घी और पंजीरी। तो 1 हफ्ते की मैंने मलाई जमा कर ली थी। तो 1 हफ्ते की मलाई से मैं आपको ये तीनों चीज़ें बनाकर दिखाऊंगी और देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें तैयार होंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क आपको पता है कि कितना महंगा मिलता है मार्केट से, और कितनी ये डिशेस में यूज़ होता है, केक बनाने में और कस्टर्ड वगैरह के खीर बनाने में, बहुत चीज़ों में ये यूज़ होता है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री बनाना सिखाऊंगी। तो आप हैरान रह जाएंगे इस रेसिपी को आज देखने के बाद। और ये मैंने पंजीरी भी इसी में से बनाई है। तो लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, और एंड तक आप इसको देखिए, आप खुद अपने घर पे खुद तैयार कर सके। तो ये बहुत अहम वीडियो आज की मेरी होने वाली है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते की मलाई जमा की थी, सिर्फ 1 हफ्ते की। और यहाँ पे मैंने एक क्लीन सी देगची ले ली है। अब मैंने इस मलाई को सॉफ्ट कर लिया था, इनके इसको काफ़ी देर पहले रख लिया था फ्रीज़र से बाहर निकाल के। तो इस देगची के अंदर डाल के मैंने इसको चूल्हा ऑन कर लिया और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो इसको मैं इतना मेल्ट करना है कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको बिल्कुल पिघला लिया है। और अब मैं इस पे चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गई तो फिर इसकी जो स्मेल होगी वो बिल्कुल नहीं जाएगी किसी चीज़ में से भी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी फुल चिल्ड वाटर लिया है, जिसमें हाफ बर्फ़ है और हाफ पानी है। तो इस तरह की मैंने 2 कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करना है, जिससे हाफ पानी हो और हाफ बर्फ़ हो। तो चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है। बस थोड़ी सी देर में ही हाँ क्रीम मेल्ट हो जाती है, और उसके बाद उसमें एक उबालते रहना है। और फिर आपने ये ठंडा पानी, जिसमें हाफ बर्फ़ थी और हाफ पानी था, वो ऐड कर देना है, और उसकी बर्फ़ को भी हमने पिघला लेना है इसके अंदर। तो इसी तरह हमने 1 कटोरी और भी ऐड करनी है, सेम इसी तरह। मतलब इसको थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा 1 कटोरी ऐड कर देनी है। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, 6-7 घंटों के लिए रखते, या फिर ओवरनाइट ये बनाएं और रखते हैं, और सुबह उठ के आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा घी अलग हुआ होगा, और जो उसका बाकी का जो अमेज़ा होगा वो नीचे अलग हो गया होगा। तो जो और उसको मैं छान लूँगी। ये जो दूध बचा है बाकी सारी क्लीन को देगची को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद, जो दूध बचा था इस क्रीम का, यानी मलाई का, उसको मैं छान लूँगी। अब मैं इसको घी को पहले बना लेती हूँ। तो घी को सिंपल हमने सिर्फ इसको पकाते जाना है, और इसके अंदर ये जो घी है, जो बटर है, इसको हमने अच्छी तरह से इतना पकाना है कि वो ब्राउन हो जाए और घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए, इसमें थोड़ी सी भी दूध ने लिक्विड ना रहे। अब मैंने इसको छान लिया था। ये देखिए इस तरह ब्राउन हो गया था इसका जो मक्खन था। तो उसको मैंने दोबारा थोड़ा सा पकाया ताकि कोई ज़रा सा भी दूध ना हो। इस तरह दूध फिर घी में स्मेल हो जाती है। तो ये घी तैयार हो गया था माशाल्लाह। मेरा ये हाफ kg का मग है, जिसमें मेरा अच्छा खासा घी निकल आया था। और यहाँ पे जो मैंने दूध को छाना था, ये मेरे पास अलग से एक खोया तैयार हो गया है। ये खोया है, इसको मैंने उसी बर्तन में जिसमें मैंने घी निकाला था, नॉन स्टिक का पैन है मेरे पास, आपके पास भी हो तो एक ही बर्तन में सब कुछ हो जाएगा ईजीली। वरना आम देगची में भी आप बना सकते हैं। तो बस इसको सिंपल हम मैंने पकाते रहना है, कोई घी वगैरह ऐड नहीं किया। और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, जैसे आपको नज़र आ रहा है, और घी भी सेपरेट हो जाए जो इसके अंदर था, कोई एक्स्ट्रा घी वगैरह हमने ऐड नहीं किया। ये देखें, फिर मैंने इसमें 1/4 कप आटा ऐड कर दिया छान के। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसको छान के ऐड किया था। जब आटा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसके अंदर, तो फिर मैंने 1/4 कप चीनी डाली है। पहले थोड़ी सी बचाई थी मैंने कि शायद इसी में मीठा बराबर हो जाए, लेकिन मुझे पूरी डालनी पड़ी थी। तो 1/4 कप ही इसमें चीनी जाएगी, 1/4 कप आटा डालना था। जब चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर अब आपने इसके अंदर 1/4 कप ही बेसन डाल देना है। तीनों चीज़ों की मिकदार बराबर है, चीनी, आटा और बेसन, इन तीनों को आपने बराबर मिकदार में इसके अंदर डाल देना है, और इसको हमने बस भूनते जाना है बराबर। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है कि जो बेसन का कच्चापन है वो भी इसके अंदर ख़त्म हो जाए, और आटे का भी। तो चीनी तो साथ साथ खुद ही घुल जाएगी। और ये देखिए हमारी कैसे दानेदार मज़ेदार पंजीरी तैयार है खोए वाली।
और इसमें आप खुश मेवाजात भी डालें, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली कि अभी फ़िलहाल गर्मी ही है पाकिस्तान में, तो बस सिर्फ मैंने डेकोरेट कर लिया था इसको चंद कटे हुए बादामों के साथ। ये देखिए मैंने इसको अलग कर लिए एक प्लेट के अंदर, बड़ी सी प्लेट के अंदर। और ये बादाम मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने गार्निश कर दी है। तो जैसे इंशाल्लाह सर्दियाँ होंगी तो फिर इसके अंदर अब हम जो मेवाजात जितना वो अफोर्ड कर सके वो इसमें डालें और अब इसको एंजॉय करें, फैमिली को खिलाएं। बहुत लजीज पंजीरी तैयार है हमारी, और वो भी बिल्कुल फ्री। कोई इस पर कॉस्ट नहीं, कोई देसी ही नहीं हमें इसमें डालना पड़ा, कोई कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चंद एक जो गर्मी चीज़ होती है आटा, बेसन और चीनी थोड़ी थोड़ी सी वो डाल के, और हमने ये फुल प्लेट, बड़ी प्लेट है मेरी अच्छी खासी, तो इसके अंदर मैंने ये अच्छी खासी क्वांटिटी में पंजीरी बनाई जो सबको पसंद आई। दूसरी तरफ ये दूध बचा था जो हमने छान लिया था, ये दूध मैंने अलग कर लिया था। तो 2 कटोरी इसके अंदर पानी है और ख़ुद दूध जो था इसके अंदर तकरीबन ½ kg दूध बचा था जो पलाई में से निकला था। इसको मैंने एक देगची में डाल दिया है, एक खुले मुँह वाली देगची में, वही देगची है तो दोबारा इसमें डाला है। बस अब इस दूध को मैंने पका लेना है और आँच को मैंने तेज़ रखना है, और खुले मुँह वाली देगची है तो दूध जल्दी खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसको मैंने बस पकाते जाना है और इसके अंदर मैंने फुल 1 कप भर के चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद अब मैंने इसको बस पकाना है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो वो फिर नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। इसको हमने सिर्फ ड्राई करना है चीनी के साथ। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। तो बस हमने इसको ड्राई करते जाना है और किस जगह पे रोकना है और वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हमने इतना ड्राई करना है दूध को कि ये चम्मच को चिपकने लगे। ये देखें, ये अभी फ़िलहाल ये इतना लिक्विड हमने इसको रखना है। और ये हमारी मज़ेदार सी पंजीरी तैयार है, सबको बहुत पसंद आई थी और वाकई बहुत मज़े की और हेल्दी पंजीरी है। तो ये भी आप इंजॉय करें, साथ में देसी घी वो भी पूरी क्वांटिटी में निकले अच्छा खासा, और फुल आधा मग जो है ½ किलो का, जो ये मेरे 2 मग ½ किलो के हैं वो कंडेंस्ड मिल्क निकला है। अब इस कंडेंस मिल्क से मैं आपको केक बनाना भी सिखाऊंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो डाउनलोडिंग में मसला होता है। फिर रात को मैंने कंडेंस मिल्क फ्रिज में रख दिया था और अब सुबह देखेंगे कितना थिक हो चुका है। बिल्कुल वही कंडेंस्ड मिल्क है, वही जायका है जो हम बाज़ार से बहुत महंगा लेते हैं। जो लोग लेते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कंडेंस मिल्क मार्केट से कितना महंगा मिलता है, और बिल्कुल फ्री हमारे पास ½ kg बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बन चुका है कंडेंस मिल्क। और इससे आप केक बनाएं, खीर बनाएं, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें तो रबड़ी बन सकती है। बहुत सारी इससे स्वीट डिशेस बन सकती हैं। खीर के अंदर डालें तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी और हमें एक्स्ट्रा खोया नहीं ऐड करना पड़ेगा। जो इतना महंगा हम खोया लेके खीर में डालते हैं तो उसका जायका निकलता है। तो देखिए है ना कितनी कमाल की रेसिपीज़ मैंने ऐसे शेयर की है, यानी कि सिर्फ 1 हफ्ते की पलाई से मैंने 3 डिशेस तैयार कर ली हैं, वो भी बिल्कुल 2 डिशेस बिल्कुल फ्री और ये भी हमारा अच्छा खासा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं, और ख़ुद भी ट्राई लाजमी करें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपकी मोहब्बत है, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।